हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज कैसे उनके फंडामेंटल्स, उनके प्रमोटर्स, मैनेजमेंट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों, इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें अलग अलग वेबसाइट या पोर्टल्स पर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर अवेलेबल रहती हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स में ये सारा डेटा रहता है। चाहे आप कंपनी के बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके फाइनेंशियल्स के बारे में जानना चाहते हैं, कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में जानना है, तो आपको सिर्फ एनुअल रिपोर्ट में ये सारा डेटा मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एनुअल रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि हर एक इन्वेस्टर को पढ़ना चाहिए किसी भी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। दोस्तों, कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर के एंड में डिक्लेयर करती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो दोस्तों, 31 मार्च के बाद कंपनी अपने बिजनेसेस की एनुअल रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है, जिसे आप इन्वेस्टर सेक्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला सेक्शन है कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो इस सेक्शन में आपको कंपनी के बिज़नेस के बारे में पता चलता है, क्या उनके प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, कितने समय से वो कंपनी इस बिज़नेस में है, कितना उनका मार्केट शेयर है, कौन से उनके प्रोडक्ट सर्विसेज, कौन से उनके ब्रांड्स हैं। ये पूरी डिटेल आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन सेक्शन में मिलती है, जो कि एकदम स्टार्टिंग में एनुअल रिपोर्ट के शुरू होता है। दोस्तों, दूसरा सेक्शन होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। दोस्तों, कई एनुअल रिपोर्ट्स में डायरेक्टर्स रिपोर्ट को चेयरमैन्स लेटर भी लिखा होता है, और दोस्तों उसका मतलब एक ही होता है। दोस्तों, इस डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने शेयर होल्डर को एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में उस कंपनी ने क्या क्या परफॉर्म किया है और कौन कौन से गोल्स को अचीव किया है। और इस सेक्शन को पढ़ के हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर की समरी मिल जाती है और एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट मिलता है कि कंपनी की ये एबिटा ग्रोथ रही है, इतना मार्जिन है, इतनी प्रॉफिट ग्रोथ है पास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इन सब का डेटा आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मिलता है। नेक्स्ट सेक्शन है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। दोस्तों, इस सेक्शन में कंपनी ने अपने मैनेजमेंट की डिटेल दी होती है, कौन से उनके बिजनेस गोल्स हैं, कौन उनके प्रमोटर्स हैं और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उस कंपनी की कम्पिटिटिव एडवांटेज है। इन सब के बारे में आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में पता चलता है। तो नेक्स्ट सेक्शन होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक ऑडिटर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के होते हैं, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑडिट करते हैं, और एक होते हैं इंटरनल ऑडिटर्स, जो कि कंपनी खुद हायर करती है अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराने के लिए। ऑडिटर्स रिपोर्ट को पढ़ के हम जान सकते हैं कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो एकदम एक्यूरेट हैं और उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं की जा रही है कि प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा हो। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और आप सभी को ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो 1% से ज़्यादा स्टेक होल्ड करते हैं, उन सभी के बारे में पता चलता है, और कंपनी के प्रमोटर कौन कौन से हैं, उनकी जो होल्डिंग है वो प्लेज है या नहीं, ये भी पता चलता है। दोस्तों, प्लेजिंग का मतलब होता है अपने शेयर्स को गिरवी रखना। तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के जान सकते हैं कि प्रमोटर ने अपने जो होल्डिंग है उसको प्लेज तो नहीं रखा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। और दोस्तों, अगला सेक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट मिलते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ हमें नोट्स टू अकाउंट भी पढ़ना चाहिए। दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी जो अपना सेल्स दिखा रही है वो 5 लाख रुपीज़ दिखा रही है, बट दोस्तों अगर आप नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे तो 5 लाख में से 2 लाख रुपीज़ क्रेडिट पर है और 3 लाख रुपीज़ कैश सेल है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 5 लाख रुपए की सेल की है, उसमें से सिर्फ उन्हें
3 लाख रुपए का कैश आया है, बाकी 2 लाख रुपए क्रेडिट पर हैं और ये बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स के एसेट साइड के फॉर्म में दिखाया जाता है। दोस्तों आने वाली वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले हैं और हम नोट्स टू अकाउंट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बाकी सभी फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव होता है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू। जय हिंद।